नमस्कार, मैं हूं अंजलि मिश्रा। आप सभी के साथ आप सभी लोगों का डेन न्यूज मधुबनी खबरें आप तक में स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां दुर्गा के 9 रूपों के बारे में जानेंगे। जहां हमने दिव्य दर्शन के पहले दिन से 7वें दिन तक मां दुर्गा के 7 अवतारों के बारे में बात की थी और उनकी पूजा और पौराणिक कथाओं के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं। आज नवरात्रि का 8वां दिन है और आज मां महागौरी की पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि मां महागौरी कौन है और उनकी कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में बात करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि उनकी पूजा का क्या महत्व है। तो चलिए अब जानते हैं मां महागौरी के बारे में। मां महागौरी मां दुर्गा का 8वां रूप है। महागौरी को श्वेतांबर धरा के नाम से भी जाना जाता है। मां महागौरी का वर्ण पूर्ण रूप से गौर है। महागौरी माता सफेद रंग के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होती हैं। वह इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। साथ ही बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वड़ मुद्रा है। इनका वाहन बैल माना जाता है। इनकी उत्पत्ति के समय वह 8 वर्ष की थी। इनकी तपस्या से उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ था। इनके भक्तों के लिए वह अन्नपूर्णा स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है और मां महागौरी को रात की रानी का फूल अत्यंत प्रिय होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मां महागौरी की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। एक कथा के मुताबिक भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। उस तपस्या के दौरान उनका शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें गंगा जल से धोया और उनका शरीर फिर से गौर वर्ण का हो गया। देवी पार्वती का वर्ण रूप से गौर है और उनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद रंग के हैं। देवी महागौरी को श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है और माता पार्वती की वह 8वीं शक्ति है। देवी महागौरी को धन ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। मां महागौरी को पवित्रता, शांति, कृपा और सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा अर्चना कैसे की जाती है। मां महागौरी हमेशा सफेद वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए मां को सफेद रंग के वस्त्र पहनाएं। मां को सफेद फूल अर्पित करें, साथ ही रोली कुमकुम लगाएं। मां को मिठाई, फल, काले चने का भोग लगाएं और उन्हें मोगरे का फूल भी अर्पित कर सकते हैं। मां को नारियल का भोग लगाना शुभ माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से मन को शांति मिलती है। साथ ही मां की आरती करें और साथ ही अष्टमी के दिन कन्या पूजन करने का भी महत्व है। चलिए अब जानते हैं कि मां महागौरी की पूजा अर्चना करने का क्या महत्व है। मां महागौरी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मां महागौरी की पूजा से विवाह में आ रही समस्याएं भी दूर होती हैं। उनकी पूजा करने से संकट दूर होते हैं और पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मां महागौरी की पूजा से सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन, व्यापार, धन और सुख समृद्धि बढ़ती है और मन की पवित्रता बढ़ती है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। साथ ही मां महागौरी की पूजा से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। अंततः सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी मां महागौरी की पूजा और उनसे जुड़ी कथा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल डेन न्यूज मधुबनी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और नवरात्रि के शुभ अवसर पर मां महागौरी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी।